चलें फिर जैसलमेर घूमने। पिछले फरवरी दोस्तों मैं जैसलमेर गया था। व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, सिद्धांत अग्निहोत्री है नाम हमारा। यार बात ये है कि ये है सांबर लेक। हमारी ट्रेन जयपुर से थी। जयपुर का व्लॉग अगली बार, मतलब अगला वीडियो। तो 4:30 बजे के करीब लीलान एक्सप्रेस हमने पकड़ी। 80 किलोमीटर सांभर लेक है। जब आप जैसलमेर की तरफ जाएंगे ना, तो सबसे पहला टूरिस्ट पॉइंट सांभर लेक है। अब अगर आपको सांभर लेक जाना है तो आप इस स्टेशन पे उतर सकते हैं, नहीं तो फुलेरा भी पड़ता है, वहाँ पे भी उतर सकते हैं। ट्रेन्स रुकती हैं। सांभर लेक भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। यहाँ से नमक निकाला जाता है। बहुत खूबसूरत है। ट्रेन से भी आप सांभर लेक का मज़ा ले सकते हैं। बस अगर शाम को जा रहे हैं, सनसेट देखिए। अभी मैं दिखाऊंगा, हालांकि इसमें ट्रेन में लेफ्ट साइड में खड़े होइएगा, राइट साइड में नहीं, अगर मस्त सनसेट देखना है। क्योंकि वैसे भी ट्रेन के गेट्स पर भीड़ हो जाती है। अगर आप सांभर लेक घूमने का प्लान बना रहे हैं तो शाकंभरी माता मंदिर है, वहाँ से सनसेट और खूबसूरत लगता है। सांभर सॉल्ट लेक और सॉल्ट पैन्स हैं, देवयानी सरोवर है, और बहुत सारे शिव मंदिर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और अब शायद टॉय ट्रेन भी चलती है। सांभर सॉल्ट रेलवे है, क्योंकि ये जो ट्रैक है ना, ये सांभर लेक के बीच से जा रहा है। तो नमक जाता है, पूरे भारत को नमक जाता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे ट्रैक्स बिछाए गए हैं। तो ज़बरदस्त है, गजब एक्सपीरियंस है। वरना ट्रेन से तो आप देख ही रहे हैं। वैसे मैंने आखिरी के 16 मिनट में स्मार्ट बोर्ड पे पूरा समझाया है कि अगर आप जैसलमेर की ट्रिप प्लान करनी है आपको, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आखिरी में मैंने एक चीज़ बताई है। अब लीलान एक्सप्रेस लगभग 4:30 बजे शाम को निकलती है और सुबह 5 बजे जैसलमेर पहुंचा देती है। हम भी पहुंच गए। बेसिकली आप 2 दिन लेके चलिएगा अगर आप जैसलमेर घूमना चाह रहे हैं। तो जब हम जैसलमेर सुबह पहुंचे, फरवरी का यार समय था, 5 फरवरी, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। मेरे ख्याल में आराम से 2-3 डिग्री सेल्सियस होगा। अब पहुंचते ही हम होटल नहीं गए। हम सबसे पहले निकले तनौत माता मंदिर के लिए। टैक्सी हमने पहले ही बुक कर ली थी। तनौत माता मंदिर लगभग 120 से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। अब तनौत माता मंदिर देखिए, जैसलमेर पाकिस्तान के बॉर्डर पर आता है, एकदम लास्ट पे है वो। तो यहाँ आपको एक तो रेगिस्तान मिलेगा, थार डेजर्ट के बीचों बीच ये टाउन है। लोग उसी का एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। और तनौत माता मंदिर की मान्यता तो ये है कि जब पाकिस्तान ने गोले दागे, एक भी गोला यहाँ पर नहीं गिरा। अब तनौत माता मंदिर के बारे में आप मेरी ही जवानी सुनिए। हम लोग लगभग 8 बजे के करीब पहुँच गए थे। है तनौत माता मंदिर पे। बता दूँ, एक टूरिस्ट, वैसे तो एक टूरिस्ट प्लेस है। जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। आपको पता है जैसलमेर पूरे थार डेजर्ट जो है पूरे राजस्थान में ही फैला हुआ है, बट जैसलमेर कोर में आता है। और भारत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर भी जैसलमेर में है, 468 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, तो यहाँ से वैसे हम बॉर्डर भी जाएंगे, बगल में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। बट तनौत माता मंदिर पता है किस लिए फेमस है? 1971 और 1965 में भी जब पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बम बरसाए थे, तो एक भी बम माता के मंदिर को नहीं छुआ था। आपने इसका रेफरेंस बॉर्डर मूवी में देखा होगा। हिंगलेश्वर माता की अवतार मानी जाती है तनौत माता। और हिंगलेश्वर माता का मंदिर जो है वो बलूचिस्तान में भी है, पाकिस्तान में। तो इसीलिए मंदिर ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ बगल में बॉर्डर भी है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पास भी बनता है, निःशुल्क है। तो ज़रूर विज़िट करें, बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे आप। शुक्रिया। पाकिस्तान बॉर्डर और वहाँ पे तनौत माता मंदिर। बता दूँ कि ये मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि 1965 और 71 में जो वॉर हुई थी, इस मंदिर में एक भी बम का गोला नहीं गिरा था। हिंगलेश्वर माता की अवतार मानी जाती है तनौत माता, जिनका मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और 1200 साल पुराना ये मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत है। लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पे है ये जैसलमेर से, और पूरा डेजर्ट एरिया है। आपको पता ही कि जैसलमेर इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा कवर जो लेंथ वाइज जैसलमेर करता है, 468 किलोमीटर का है। तो बेहद खूबसूरत, और डेफिनेटली आप गौरवान्वित हो जाएंगे, क्योंकि हम सबको पता है यहाँ पे बैटल ऑफ लोंगेवाला लड़ी गई थी। सो फिर हम इंडिया पाकिस्तान यानी बबलियान बॉर्डर के लिए निकल गए, जो लगभग यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पास बनवाना पड़ता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आगे दी हुई है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे जा रहे हैं और आप देख सकते हैं ये डेजर्ट है, इधर भी डेजर्ट, ये थार डेजर्ट चल रहा है पूरा समय। मैं जैसलमेर में हूँ, जो सबसे बड़ा बॉर्डर लगभग 468 किलोमीटर का शेयर करता है। बेहद खूबसूरत है। बगल में ही तनौत माता मंदिर है। जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर आएंगे तो आपको ये बॉर्डर मिलेगा। यहीं पे बैटल ऑफ लोंगेवाला लड़ी गई थी, और यहीं पे हमारे बीएसएफ के जवान जो हैं वो भारत को सुरक्षित करते हैं। आपको पता है
बहुत इस समय फरवरी में हूँ और गर्मी है। अब सोचिए आप गर्मियों में क्या हाल होता होगा, 50-55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन यार इतना खूबसूरत पूरा थार डेजर्ट, बीच में रोड गई है, आगे बॉर्डर है, उधर पाकिस्तान है, बहुत ही खूबसूरत। आपको पता है ना कि भारत और जो पाकिस्तान है, राजस्थान में वैसे तो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर लगभग 3,500 किलोमीटर का है, लेकिन राजस्थान के साथ पाकिस्तान जो है वो 1000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें जैसलमेर 468 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तो बहुत ही खूबसूरत, वर्थ वॉचिंग। देखते ही देखते हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच गए। और याद रखिएगा यहाँ पे टू व्हीलर नहीं जाता है, ठीक है। हो सकता है अभी जाने लगा हो, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे मैंने ये बोला है, बट ये ज़रूरी है कि आप कंफर्म कर लें। बाकी पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या है खास, सुनिए ज़रा। पाकिस्तान बॉर्डर पे है राजस्थान में। इंडिया और पाकिस्तान लगभग 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, बट राजस्थान 1000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें सबसे बड़ा जैसलमेर में ही है। और जैसलमेर लगभग 468 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। फिर बाड़मेर आता है 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के लगभग, टू बी प्रिसाइज 228 किलोमीटर। फिर अनूपगढ़ आता है और बीकानेर सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है। तो आप देख सकते हो कि वो फेंसिंग लड़ी हुई है। और यहाँ पे ही बैटल ऑफ लोंगेवाला लड़ी गई थी 1971, है ना, KS चांदपुरा, जिनकी 120 की टुकड़ी ने पाकिस्तान के 3000 सोल्जर्स को हराया था। वो सेंसिटिव एरिया है, ठीक है ना, वहाँ से आगे नहीं जाने देते। आप जो देख रहे हैं ना, मेरी उंगली जहाँ पे है, वहाँ से आगे नहीं जाने देंगे वो, क्योंकि उसके आगे फिर बॉर्डर शेयर हो जाता है। और आपको देखा होगा वो पाकिस्तान की चौकी है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान की चौकी है। तो वो मतलब बहुत ही खूबसूरत है। जैसलमेर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है बॉर्डर, और कमाल का एक अनुभव होता है। मैं बिल्कुल बोलूँगा आप आएँ। वाघा बॉर्डर पे जैसे सेरेमनी होती है, यहाँ पे वो सेरेमनी नहीं है। पहले होती थी, अभी नहीं है, ठीक है ना। अभी ये क्लोज्ड है बेसिकली सेरेमनीज यहाँ पे। आप देख सकते हो सीट्स पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो यही है, बहुत ही खूबसूरत है, तो एक बार ज़रूर विजिट करें। थैंक यू। लोंगेवाला वॉर म्यूजियम में आपको पता है कि 1971 में जो वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान में, उसमें जिसमें बॉर्डर मूवी बनी एक्चुअली, लोंगेवाला का युद्ध बहुत ही अहम था। कुलदीप सिंह चांदपुरा की 120 23rd पंजाब रेजिमेंट, 120 की खाली 120 सोल्जर्स थे जो रेजिमेंट थी, उनके बटालियन ने 3000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को हरा दिया था। आप समझ रहे हो, लगभग 200 के सोल्जर्स मारे गए थे, शहीद हुए थे उनकी तरफ से। 500 के करीब व्हीकल ख़त्म किए थे। आप देख सकते हैं ये मशीन गन जो है, ये एक्सटेंसिवली यूज़ की थी पाकिस्तान ने। ये मैं आपको टैंक दिखाता हूँ, ये सब ओरिजिनल है, ये हंटर जहाज, ठीक है ना, आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा, ठीक है ना। ये तो वो टैंक्स, ये सब जो है, आओ, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये है कृषक एयरक्राफ्ट, जिसने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। HAL ने इसको बनाया था, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था पाकिस्तान को हराने में। और ये T-55 टैंक है, T-55 टैंक, जिसको इंडियन आर्मी ने यूज़ किया था, और इसी से ही धूल चढ़ाई थी। ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ, यही वो फाइटर प्लेन हंटर जिसने हराया था पाकिस्तान को। आप समझ रहे हैं। सो ये है, आप समझिए कि 4 दिन तक ये बैटल चली, लेकिन उसमें भारत विजयी रहा। और जब आप यहाँ पे आएंगे लोंगेवाला, जैसलमेर से लगभग 110-120 किलोमीटर दूर है, तो आपको एक कहता है ना कि गर्व का एहसास होगा। बहुत ही अच्छा, पूरा डेजर्ट से ही भरा हुआ है, पूरा मतलब खैर थार डेजर्ट के, जैसलमेर पूरा डेजर्ट में शहर बसा हुआ है। तो ये युद्ध पूरा डेजर्ट में लड़ा गया था, है ना, थार डेजर्ट में लड़ा गया था। आपको पता है कि 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, और राजस्थान का जो बॉर्डर है वो 1000 किलोमीटर का है। जिसमें जैसलमेर जो है वो सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, 478 किलोमीटर का, ठीक है ना। तो ये है, और बाकी आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। बट कमाल की यार एक फीलिंग होती है यहाँ पे, ज़बरदस्त। बता दूं कि इसको भारत ने इसलिए बनाया था कि पाकिस्तान को हराए 1971 में। सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। और इस समय हम लोंगेवाला युद्ध स्थल पे हैं, जैसलमेर से 100 किलोमीटर, जहाँ पे 1971 में आपने बॉर्डर मूवी देखी है ना, हाँ वही, भारत के 120 जवानों ने पाकिस्तान के 3000 जवानों को हराया था। उसमें इस गन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। टैंक जैसी लग रही है ये, और सबसे बड़ी व्याख्या टैंक ही है ये। और सबसे बड़ी बात, इसको अभी 2021 मार्च 2021 में रिटायर किया गया। रशिया के जो टैंक्स है ना, उस पर बेस्ड है। थैंक यू। जब आप लोंगेवाला बॉर्डर की तरफ आएंगे ना, तनौत माता मंदिर या बालियान बॉर्डर से,
तो इधर डेजर्ट, मतलब राइट में आपके डेजर्ट, लेफ्ट में आपके डेजर्ट और बहुत बड़े बड़े ड्यून्स और बीच से सड़क जा रही है। ये 60 किलोमीटर का रास्ता बहुत मज़ा दिला देगा आपको। रेगिस्तान का असली एक्सपीरियंस तो यहाँ आपको होगा, लेकिन जहाँ हम शाम को जाएंगे वहाँ आपको और भी मज़ा आएगी। बट एक चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। कुछ आपको दिखाना है। मैं इस समय लोंगेवाला युद्ध स्थल में हूँ। ये एक पवित्र भूमि है जहाँ हमारे जवान पाकिस्तान की 3000 सेना को हराया था। लेकिन आप देखिए अनपढ़ गंवारों ने क्या किया है। यहाँ पे भी इन गंवारों ने ये बॉटल्स फेंकी हुई हैं। युद्ध स्थल है, ये पावन भूमि है, यहाँ पे भी युद्ध लड़ा गया था। ये देखिए अपनी गंवारता का प्रतीक दिया हुआ है, बॉटल्स किसी ने कुछ फेंका हुआ है। भाई मैं आपसे ये विनती करूँगा कि ऐसे देश का नाम बर्बाद मत करें और ऐसा कुछ ना करें। आप समझ रहे हैं, कुछ ना करें। ये म्यूजियम है, ये एक वॉर मेमोरियल है, आप समझ रहे हो। ये जो ये गंदगी फैलाई हुई है ना, ये कुछ ना करे भाई। कुछ पहाड़ों पे फेंक देंगे, कुछ कहीं फेंक देंगे। आपका देश है, क्यों गंदा कर रहे हो, क्यों गंदा कर रहे हो। मत करो, ये शेयर करो इसको। जो भी ऐसा काम करता है ऐसा बिल्कुल भी ना करे। देखिए यहाँ पे क्या है, वहाँ तक पूरा जहाँ तक आप नजर जाएंगे वहाँ पे फेंका हुआ है बॉटल्स। ये तो बेवकूफ़ी है ये तो। और ऐसे हम महान बनेंगे, हम विकसित भारत बनेंगे। पहले खुद विकसित हो जाए। एक ही जिंदगी है अपने देश को देने के लिए। बैटल ऑफ लोंगेवाला युद्ध स्थल पे हम खड़े हैं। कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऑडियो विजुअल शो चल रहा है। जैसलमेर से 100 किलोमीटर दूर। बॉर्डर मूवी देखिए, 1971 का युद्ध यहीं लड़ा गया था। 120 भारतीय सैनिकों ने 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को हराया था। और आपको बता दूं कि जितने भी आप ये देख रहे हो ना, ये ओरिजिनल जगह पे जहाँ पे युद्ध लड़ा गया था। ये सब टैंक्स कुछ भारत ने यूज़ किए, कुछ पाकिस्तानी टैंक हम लोग ने ऑक्यूपाई किए। और ये सब बंकर संकर सब असली के थे जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए। और ये पूरा यहाँ से होते हुए ये सब यहाँ पे, ये दिस इज द एक्चुअल प्लेस वेयर द बैटल वाज फॉट। तो ये पूरा बंकर सब जगह। तो कमाल जिंदगी, मतलब सुपर ऑसम। आप समझ रहे हैं, एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। आप ज़रूर आए यहाँ पे। और बस यही बोलना चाहूँगा कि एस चांदपुरा ने कमाल कर दिया था। थैंक यू। फिर हम निकल गए अपने रिजॉर्ट की तरफ। अब सब हमने पूरा अच्छे से देख लिया। रिजॉर्ट हम लगभग 2:30 बजे के करीब पहुंच गए थे। सम एक जगह है, यहाँ पे ढेरों रिजॉर्ट बने हुए हैं। आप कोई भी रिजॉर्ट बुक कर लीजिए। हमने सम सैंड ड्यून्स बुक किया था। 3000 से टेंट शुरू हो जाते हैं, 5-6 हज़ार तक जाते हैं। लेकिन मेन ये एक्सपीरियंस है दोस्तों डेजर्ट का। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। ऊंट पे आप बैठ के सवारी करेंगे, रात में स्टार गेजिंग होती है, आप डेजर्ट में स्टे कर सकते हैं। इसीलिए तो लोग जैसलमेर आते हैं ना, कि असली रेगिस्तान को एक्सपीरियंस करने के लिए। यहाँ पे ऑफ रोडिंग भी होती है, वो भी आपके जो टेंट वाले या जिनके साथ आपने रिजॉर्ट बुक किया है, रिजॉर्ट वाले ये सारा पैकेज में कवर कर देंगे। एक्स्ट्रा पैसे भी कुछ चीज़ों के ले सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से उनसे नेगोशिएट कर लीजिएगा। लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यही तो असली मज़ा है जैसलमेर का। हमने भी ये बिल्कुल मिस नहीं किया। और भी यहाँ पे बहुत सारे शोज़ होते हैं। अच्छा, रिजॉर्ट में आपको कुछ शोज़ भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही सुना भाई, राजस्थान आए हैं तो यहाँ का फोक सॉन्ग और जो फोक डांस है यहाँ की पहचान है। तो वो रिजॉर्ट में ही होता है, सम में ही होता है जो ये जगह है। और ये लगभग मैंने बताया कि 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत खूबसूरत सनसेट होता है डेजर्ट से। जब आप यहाँ पे आए तो सनसेट तो बिल्कुल भी मिस ना करें, सनसेट देख के जाएं। उसके बाद हम अपने जो टेंट है, जो रिजॉर्ट है बेसिकली, वहाँ लगभग 5:30-6 बजे के करीब पहुँच गए थे। अब जब हम अपने रिजॉर्ट पहुँचे तो यहाँ ना स्वागत करने का तरीका कमाल है। वैसे आप देख लीजिए कि हमारे रिजॉर्ट से भी सनसेट जो है बहुत अच्छा लग रहा था। और इसमें आपका लंच और डिनर, नहीं सॉरी, ब्रेकफास्ट और डिनर जो है वो आपको पूरा यहाँ पे मिलता है। तो थोड़ा सा आप देखिए कि किस तरीके से हमारा स्वागत होता है, एकदम राजस्थानी स्टाइल में। फिर बारी थी कल्चरल शो की। अब ये कल्चरल शो मैंने बताया कि हर रिजॉर्ट में होता है, और उसके बाद आप यहाँ पे डांस भी कर सकते हैं। काफ़ी मज़ा आती है, काफ़ी लाइवली एटमॉस्फेयर होता है, फोक सॉन्ग होते हैं, फोक डांस होता है। एक चीज़ बता दूं कि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी इस समय। अब वैसे तो मैं स्टार गेजिंग के लिए भी जा सकता था, बट दोस्तों हमारी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। हम टूट गए थे क्योंकि हम सुबह 5 बजे से घूम रहे थे। तो हमने यही सोचा कि यार आराम करते, और वैसे भी ठंड इतनी ज़्यादा थी कि स्टार गेजिंग में भी वहाँ पे आपको डेजर्ट में भी स्टे करवाते हैं। वहाँ पे भी टेंट लगा के खाना वाना सब बढ़िया माहौल होता है, बॉनफायर टाइप का।
एकदम माहौल बन जाता है। तो ये आपके ऊपर है, बट चूंकि यार इतनी ज़्यादा ठंड थी और फिर अगले दिन हमारी ट्रेन भी थी रात में और अगले दिन हमको सिटी टूर भी करना था, तो इसलिए हमने सोचा कि आज आराम कर लेते हैं, उसके बाद आराम से फ्रेश माइंड से अगले दिन के लिए निकलेंगे। फिर अगले दिन हमने चेकआउट किया रिजॉर्ट से और सबसे पहले हम कुलधारा विलेज गए। कुलधारा में है, जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है और ये अबैंडेंड विलेज आप देख सकते हैं। इसको हॉन्टेड विलेज ऑफ इंडिया बोला जाता है। यहाँ कोई नहीं रहता। कथित तौर पर सालिम सिंह नाम का एक दीवान था। कहानी ये है कि क्यों हॉन्टेड बना। अब वो एक लड़की से प्यार करता था और बेसिकली बात ये थी कि उसकी गंदी नज़र उस पर पड़ गई थी। यहाँ के गांव वालों ने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, उसकी गंदी नज़र पड़ी और फिर मीटिंग हुई, शादी नहीं करेंगे। तो बाद में सारे गांव वालों ने गांव छोड़ दिया और जब सालिम सिंह ने ये देखा तो उसने श्राप दे दिया कि आज के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा। 84 गांव है यहाँ पे, कोई भी नहीं रहता। आगे खाबा फोर्ट है और श्राप ऐसा था कि जो भी यहाँ पे रहने आया उसको बहुत अजीब व गरीब एक्सपीरियंस हुए। भूतों के एक्सपीरियंस, किसी के चलने की आवाज़, किसी की बोलने की आवाज़। तो इसीलिए हॉन्टेड विलेज ऑफ इंडिया बोला जाता है ये। और आप देख सकते हैं सब अबैंडेड मकान है। लेकिन दोस्तों पूरी तरीके से सच नहीं है। एक्चुअली यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं तो कहते हैं शायद चलने की आवाज़ उसकी वजह से है। दूसरी चीज़, एक रिपोर्ट ये बताती है, सर्वे जब हुआ कि ये मकान इसलिए खाली है ना क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत कमी हो गई थी। ठीक है, पानी के बहुत ही कम ऑप्शंस बचे थे। पालीवाल ब्राह्मण्स यहाँ पे रहते थे, ठीक है ना, तो बहुत ही कम ऑप्शंस थे पानी के और खेती के भी, लाइवलीहुड के। फिर सालिम सिंह अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों ने गाँव जो है वो छोड़ दिया। आप देख सकते हैं अभी पूरा टूटा है और बहुत इस समय टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत ज़बरदस्त। तो यही है कुलधारा आपके लिए। फिर हम कुलधारा से आगे बढ़े तो रास्ते में ही जैन मंदिर पड़ता है। अब ये भी डेजर्ट के, रेगिस्तान के बीचों बीच है और यार राजस्थानी आर्किटेक्चर का नमूना है। आपको जैसलमेर में, इनफैक्ट पूरे राजस्थान में काफ़ी जैन मंदिर देखने को मिलेंगे और जो इनका आर्किटेक्चर है वो अलग ही लेवल का है। देखिए, जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोला जाता है। जब आप शहर में आएंगे आपको लगेगा कि यार स्वर्ण युग में तो नहीं आ गए। अब इसके बाद हम जैसलमेर के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन को देखने गए और वो है जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में काफ़ी किले, काफ़ी फोर्ट देखे हैं, बट जैसलमेर फोर्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और पता है जैसलमेर फोर्ट की सबसे अच्छी बात क्या है? ये फोर्ट में लोग रहते हैं। पूरी मार्केट इस फोर्ट में बनी हुई है, घर बने हुए हैं। और मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे पॉइंट्स बने, 1 2 3 4 कैसे जाना वो सीक्वेंस में बना हुआ है। शायद पॉइंट 17 या 18 में आप जब सबसे ऊपर जाएंगे ना तो पूरे शहर का व्यू दिखता है, जैसा आप अभी इस समय देख रहे हैं। और इस व्यू को अपने मोबाइल या फिर कैमरे में कैद करना मत भूलिएगा। पूरे शहर का व्यू दिखता है। अब जैसलमेर फोर्ट 800 साल पुराना है। त्रिकुटा हिल्स पर यह फोर्ट बनाया है और रावल जैसल ने इस फोर्ट को बनाया। अब दोस्तों ये फोर्ट, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे मार्केट है। मैं एक चीज़ आपको और बोलूँगा कि जब आप फोर्ट में जाएं तो रुक ना जाएं। आगे थोड़ा सा 200-300 मीटर जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक तोप पड़ती है। वो तोप से और खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे भी जाएं और फोटो ज़रूर खिंचाएं। 1.5 से 2 घंटे में आप पूरा का पूरा किला घूम लेंगे। बगल में दोस्तों पटवाओं की हवेली है, वहाँ पे भी आपको जाना कंपलसरी है। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 2-3 किलोमीटर है। क्योंकि हमने इस दिन गाड़ी रेंट कर ली थी, मतलब स्कूटी रेंट कर ली थी। अगले दिन वो मैंने आपको लास्ट में मैं सब कुछ बता दूंगा। अब पटवाओं की हवेली में जब आप जाएंगे और जैसलमेर फोर्ट में, दोनों में टिकट लगता है, बट 50 रुपये के करीब है। ज़्यादा महंगा टिकट नहीं है यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है। गाइड लेने फोर्ट में तो और बढ़िया है। अब अनफॉर्चुनेटली दोस्तों मैं पटवाओं की हवेली अपने कैमरे में कैद नहीं कर पाया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर हमारी रात में 12 बजे लीलान एक्सप्रेस ट्रेन थी। अब हमने कहा कि कहाँ जाएं, तो दूसरा सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन गडीसर लेक। हम गडीसर लेक गए और यहाँ पे लगभग 5 बजे के करीब पहुँच गए थे। सनसेट कहाँ से देखें? आप गडीसर लेक से देख सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि सनसेट के समय गडीसर लेक कैसी हो जाती है। आप जैसलमेर फोर्ट से देख सकते हैं, नहीं तो आप व्यास छतरी से भी सनसेट देख सकते हैं। अब गडीसर लेक देखिए वैसे तो बहुत खूबसूरत है, बट मैं यहाँ एक गुजारिश करूँगा प्रशासन से कि इसको थोड़ा क्लीन रखें। यहाँ लाइट शो भी होता है, 8 बजे के करीब होता है। क्योंकि मैंने देखा कि जैसलमेर में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स भरे हुए हैं यहाँ पे। तो गडीसर लेक बहुत खूबसूरत है, बट यहाँ व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। अब आप देखिए कि ये पूरी पिंक हो गई है, गुलाबी हो गई है।
सनसेट इतना खूबसूरत यहाँ से दिखता है, तो आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसलमेर फोर्ट से आप देख सकते हैं, नहीं तो व्यास छतरी से आप सनसेट देख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको सही लगे। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे दिन खत्म हो गया, 2 दिन हमारे जैसलमेर में पूरे हो गए और 2 ही दिन इज़ मोर देन इनफ। तीसरा दिन अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो भी मैंने पूरा वीडियो में बताया है। फिर इसके बाद हम जयपुर के लिए निकले और जयपुर भी हमने घूमा। अब जयपुर वाला जो व्लॉग है वो अगले में आएगा। अब आप देख लीजिए कितना खर्चा होना है, कैसे जाना है। जैसलमेर, ठीक है, आपने देख लिया व्लॉग। यार एक्चुअली क्या है ना कि मैं बताता हूँ, ये जो व्लॉग्स हैं वो पिछले साल के हैं। पिछले साल में गया था, मतलब 2 साल के हैं। उस समय मेरा ऐसा कोई व्लॉगिंग चैनल खोलने का मन नहीं था, बट मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था कि चलो इन्फॉर्मेशन है। बट मैंने कहा कि नहीं यार, चीज़ों को बताना चाहिए, है ना। तो अभी जहाँ मैं ट्रैवल करूँगा वहाँ पे आपको व्लॉग ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बात ये है कि मैं यहाँ आपको ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। पढ़ाने के साथ साथ ट्रैवलिंग भी मेरा एक बड़ा शौक है, और आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है, तो अच्छा है ना, कि आप लोगों की वजह से मैं ट्रैवल भी कर पा रहा हूँ। तो बात ये है ना दोस्त कि जैसलमेर ओवर हाइप्ड है या हेवन है। मैं आपको अपना पर्सनल व्यू बताता हूँ। हो सकता है ये व्यू टू व्यू डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा लगा, हो सकता है आपको बहुत खराब लगा। बहुत सारे व्लॉगर्स, इनफैक्ट मैक्सिमम 99% व्लॉगर हर प्लेस की मतलब तारीफ इतनी ज़्यादा क्यों कर देते, मुझे समझ में नहीं आता। स्पेशली जो फेमस व्लॉगर्स हैं, समझना चाहिए कि भाई देखो, कोई टूरिस्ट वहाँ पे जाएगा तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, है ना। आप पैसे खर्च करके जा रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप हर महीने निकल रहे हो, शायद साल में एक बार प्लान कर रहे हो, 6 महीने में एक बार प्लान करो, कुछ लोग तो 2-2, 3-3 साल में प्लान करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताता चलूँगा जो ज़्यादातर इनफैक्ट कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात, जैसलमेर जब आप जाएं तो जैसलमेर अभी तो वहाँ का रेलवे स्टेशन काफ़ी बना दिया गया है। एक चीज़ आपको समझनी है कि जैसलमेर ना एक इवॉल्व शहर, मतलब इवॉल्विंग शहर है। मतलब वहाँ पे वेल एस्टैब्लिश्ड टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं है। बहुत सारे भारत में शहर ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे टूरिज्म पनप रहा है, सोशल मीडिया की वजह से और आ रहा है। जैसलमेर भी उनमें से एक है। जैसलमेर में आपको वो प्रोफेशनलिज्म नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म अभी भी इवॉल्व कर रहा है। अभी भी जैसलमेर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने नया रेलवे स्टेशन बनाया है, नई ट्रेन चलाई गई हैं एकदम से, जब जैसलमेर की डिमांड बढ़ी है। और थार डेजर्ट, पूरा बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, अनूपगढ़ हो गया, ये पूरा बॉर्डर एरिया है। पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान का। और जैसलमेर भी लगभग 550-600 के करीब जो है किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तो बेसिकली ये बिल्कुल एंड पे आता है ना, एकदम पाकिस्तान बॉर्डर पे ये शहर है। और जो थार डेजर्ट है ना, भारत के जो 6 ज्योग्राफिकल फीचर्स, उसमें एक डेजर्ट है। तो थार डेजर्ट मतलब भारत एक ऐसा देश है जहां पे आप सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वहां पे जैसलमेर है। तो डेजर्ट का मजा आपको मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, और बहुत बढ़िया मिलेगा, बहुत बेहतरीन मिलेगा। ये बिल्कुल मैं आपको गारंटी देता हूं। अब 3 सवाल, क्या जैसलमेर हमको जाना चाहिए, जाए तो कितने दिनों के लिए जाए, कितना खर्चा होगा, कहां कहां जाएं, और तीसरा कब जाएं। तो कब जाएं तो मैं आपको बता देता हूं कि गर्मी में तो बिल्कुल ना जाएं। डेजर्ट एरिया है, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। सुबह और शाम आप घूम सकते हैं, बाकी दिन आप नहीं घूम सकते। तो गर्मी में जाना मैं बोलूंगा कि मई जून, इनफैक्ट अप्रैल, क्योंकि गर्मी वहां पहले पड़ने लगती है, अप्रैल मई जून बिल्कुल अवॉइड करें। बरसात में जा सकते हैं, इतनी ज़्यादा बरसात होती नहीं है, बट उसमें भी गर्मी रहेगी। द बेस्ट सीजन इज अक्टूबर से लेकर मार्च तक, और उससे बेहतरीन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हम 5 फरवरी पिछले साल को गए थे, ठीक है, पिछले साल 5 फरवरी को गए थे। फिर उसके बाद जाएं कि ना जाएं, देखिए जैसलमेर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ठीक लगा, मुझे एवरेज लगा, ना मुझे बहुत अच्छा लगा, ना मुझे बहुत खराब लगा। जाए कि ना जाए, जाए जरूर, एक्सपीरियंस जरूर करें, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा टूरिज्म जैसलमेर में जा रहा है, और बहुत आपको खूबसूरत भी लगेगा, खूबसूरत है, लेकिन एवरेज, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, तो उतना प्रोफेशनलिज्म आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि शहर को बहुत अच्छे से सजाया जा सकता है। कुछ जगह, इनफैक्ट कुछ जगह थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगी। तो शुरुआत करते हैं। तो जब जैसलमेर आप जाए तो यहाँ पे ट्रेन्स बहुत लिमिटेड है भाई, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, कार से भी आ सकते हैं, एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ से जयपुर गए थे, और जयपुर से शाम को एक ट्रेन चलती है, रुनीचा करके है, या एक और कोई ट्रेन है, मैं भूल गया,
वो शाम को 5:30 बजे के करीब चलती है और सुबह आपको 5 बजे जो है वो जैसलमेर पहुंचा देती है। और मैंने बताया ना कि जैसलमेर से कम ट्रेन है, दिल्ली से तो डायरेक्ट है, लेकिन अगर आप कहीं और शहर से आ रहे हैं, हर कोई दिल्ली में तो रहता नहीं है, तो आप जयपुर आइए। जयपुर का भी मैं आपको बताऊंगा व्लॉग, कैसे वहाँ पे क्या क्या घूमना है। तो जयपुर में आप घूमिए एक दिन, और उसके बाद अगले दिन या उसी दिन जो है शाम को पकड़ लीजिए जैसलमेर के लिए ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन आपको सुबह पहुंचा देगी, और ज़्यादातर ट्रेन से यहाँ पे सुबह ही पहुंचाती है, और सुबह आना आपके लिए बेहतर है। कितने दिन जैसलमेर में दे? देखिए ऑनेस्ट मैं आपको बताऊंगा, ऑनेस्ट कितने दिन जैसलमेर में दे? 2 दिन। अगर आपको बहुत अच्छा लग गया है तो आप 3 दिन दे सकते हैं, बट 2 दिन आप आराम से शहर को घूम लेंगे, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको देने चाहिए, बाकी आपकी रीज़न है। 3 दिन में आप दे सकते हैं, अगर आपको आसपास की प्लेस कवर करनी है तब अलग बात है, लेकिन 2 दिन में पूरा का पूरा शहर घूमा जा सकता है। अब देखिए ये रेगिस्तान है, ये डेजर्ट है, तो जाहिर सी बात है भाई जब आप जाएंगे तो धूल उल जो है भाई, डेजर्ट है, रेत है, वो सब बालों वालों में चली जाती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो अब जब आप यहाँ पे लैंड करें, मतलब जब आप पहुंचे, लैंड क्या करें, जब ट्रेन पहुंचे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह सुबह ट्रेन पहुंच जाएगी। मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप टैक्सी पहले से बुक कर लें, इंटरनेट पे सर्च करें, जैसलमेर में बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाएंगे, ChatGPT से पूछ लें। मैं जिनकी मैंने टैक्सी बुक की थी ना, उनका नंबर मेरे साथ पास से चला गया है, प्रॉब्लम ये रही है, ठीक है, वरना वो बहुत बढ़िया थे। 4-4.5 हज़ार के करीब जो है आपको यहाँ पे टैक्सी लगेगा, और नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊँ, स्कूटी ले लें। जैसलमेर में आपको खूब सारी स्कूटी मिल जाएगी, बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ पे, और फोर्ट के अगल बगल है। 400 या 500, वैसे तो 500 वहाँ का रेट है, तो 400 में भी कुछ लोग दे देते हैं, बट स्कूटी की कंडीशन जरूर देख लें, क्योंकि हमने जो स्कूटी ली थी वो बीच में बंद पड़ गई थी, तो उनसे पूछ लें। तो 500 रुपये में आप स्कूटी ले सकते हैं, पर डे 500 लगेगा, तो यानी कि आपका 2 दिन का 1000 रुपये हो गया, तो ये बेस्ट है। नहीं तो आप टैक्सी बुक कर ले, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार कि आप सुबह सुबह आपको थोड़ी ना कोई स्कूटी देगा, सुबह 5 बजे, है ना। तो हमने क्या किया था कि हमने एक दिन के लिए टैक्सी ली थी और एक दिन के लिए स्कूटी ली थी। या तो आप वेट कर लें, अब वेट वो 8-9 बजेंगे, मतलब अगर आप 5-5:30 बजे आपकी ट्रेन पहुंच रही है, या अगर आपकी 6-7 बजे पहुंचे, 8 बजे, तब तो सही है, आप स्कूटी ले सकते हैं। नहीं तो आप बेस्ट यही होगा कि कार कर लें। टैक्सी ऑटो भी चलता है, ऑटो भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको जो सही लगे, है ना। अब हम जब पहुंचे तो सबसे पहले जैसलमेर में कहा जाए तो डे 1 में आप सिटी मत घूमें, आप सबसे पहले निकल जाएं तनौत माता मंदिर के लिए। देखिए जब आप जैसलमेर, एक है जैसलमेर और एक ये जैसलमेर के आउटर एरियाज हैं, बॉर्डर वाले पास जो हम सब देखने जाते हैं, तो जैसलमेर की आप पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ पहले निकल जाएं, ठीक है। जैसे ही आप पहुंचे, वो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी, नहीं, तनौत माता मंदिर लगभग 126 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि रोड्स बहुत बेहतरीन है, रोड्स जो बनाई है ना बेहतरीन बनाई हुई है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 2 घंटा लगेगा, लेकिन आप आराम से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो 1.5 से 2 घंटे में जब आप सुबह पहुंचे तो आप कहां पहुंच गए, सीधा तनौत माता मंदिर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टॉप आपका ये रहेगा। तो तनौत माता मंदिर जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, ये मंदिर की खासियत मैंने आपको बता ही दिया है ना, व्लॉग में तो बता ही दिया था, तो आपने देखा ना बॉर्डर मूवी में, ये तो खर्चा भी मैं बताऊंगा। तो ये है मंदिर वो, तो यहां पे आप जाइए, यहां पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नहाने की भी सुविधा है, ठीक है। आप जाइए, यहाँ पे नहा भी सकते हैं, बाथरूम बने हुए, हम लोग तो यही नहाए थे। उसके बाद ठंड बहुत थी भाई, फरवरी में गए थे, बहुत सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है। उसके बाद फिर हमने मंदिर दर्शन किए। उसके बाद यहाँ पे आप बॉर्डर के लिए निकल जाए, जो बबलियान बॉर्डर है। अब ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे आपको बनवाना पड़ता है पास। तो जितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो मिलिट्री एरिया आ जाता है, और वहां आप पास बनवाए बिना नहीं जा सकते। तो करना क्या है कि यहीं पे ही तनौत माता मंदिर में ऑफिस है, आपको अपना आधार कार्ड देना है, एक फॉर्म मिलेगा, उसको भर दीजिए, आधार कार्ड दिखाइए, और उसके बाद आप जो है पास ले लीजिए। आपके ड्राइवर साहब भी हैं, अब वैसे तो ज़्यादातर टाइम वो ड्राइवर ही आपको अरेंज करके दे देते हैं, ठीक है। जो भी आप ट्रैवल ऑपरेटर से बात करोगे आप उनसे, और अगर स्कूटी से हो तो आप खुद बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगता, जितने लोग हैं उनका पास बन जाएगा। फिर बॉर्डर जाइए आप, और बॉर्डर मतलब आपको मजा आ जाएगी। देखिए ये है बॉर्डर, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, बिल्कुल यहाँ पे फेंसिंग लगी हुई है यहाँ पे। तो वो लगभग यहाँ से 23 किलोमीटर, तनौत माता मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले क्या, जैसलमेर पहुंच गए, फर्स्ट स्टेप हम तनौत माता मंदिर चले गए, ठीक है। तनौत माता मंदिर गए 126 किलोमीटर, उसके बाद आप बॉर्डर चले गए। ये सब कुछ आपका लगभग
अगर आप सुबह सुबह जा रहे हैं तो 2-3 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ, और आपका भी यही होगा क्योंकि ज़्यादातर ट्रेन वहाँ पे सुबह ही पहुँचती हैं। ये हो गया काम। फिर आपको क्या करना है, तनौत माता मंदिर हम पहुँचे, फिर आप निकल जाइए लोंगेवाला म्यूजियम के लिए। सबसे बेहतरीन, आप जैसलमेर जा रहे हैं, वहाँ पे बैटल ऑफ लोंगेवाला लड़ी गई थी 1971, है ना। केएस चांदपुरा की 120 की टुकड़ी ने हरा दिया था पाकिस्तान के 3,000 सोल्जर्स को। तो वो आप कैसे नहीं देखेंगे। लोंगेवाला लगभग वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जब आप लोंगेवाला जाएंगे वो रास्ता बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट जैसलमेर का सबसे खूबसूरत रास्ता लोंगेवाला है। जब आप जैसलमेर से तनौत माता मंदिर की तरफ निकलते हो ना, तो इधर आपको पूरा रेगिस्तान के बीच में सड़क है ना, बिल्कुल कोर रेगिस्तान है ना, बड़े बड़े ड्यून्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो 50-55 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, इधर रेगिस्तान और बीच में सड़क, और बहुत रेगिस्तान के पहाड़, आपको मजा आ जाएगी गुरु, मजा आ जाएगी। बहुत बढ़िया वो जो 50-55 तनौत माता से जो है वो लोंगेवाला म्यूजियम। तो जहाँ पे बैटल ऑफ लोंगेवाला लड़ी गई थी वहाँ पे आप जाइए, वो पूरा प्रॉपर टैंक्स हैं, मतलब जो ओरिजिनल टैंक्स थे ना वो यहाँ पे, भाई म्यूजियम में तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे पार्क भी है, तो वो यहाँ पे सजा के रखे हुए हैं। ओके, यहाँ पे शो भी होता है एक, उसकी शायद 100 रुपये एंट्री, और म्यूजियम की शायद 20-30 रुपये एंट्री है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, ये सब ओरिजिनल टैंक्स हैं। बहुत मज़ा आएगी आपको, बहुत मज़ा। यहाँ पे आर्मी की कैंटीन है, ज़रूर खाएं भाई, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन मैं आपको बताऊँ, आर्मी की कैंटीन है तो आप राजमा चावल जरूर खाएं, यहाँ के बहुत बढ़िया मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप जाए, फिर ये आपका लोंगेवाला हो गया है ना। लोंगेवाला से अब आपको वापस आना है सम के लिए। अब ये सम क्या है सुनिए। जैसलमेर सिटी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक इन्होंने प्लेस बना दी है सम एक क्या डिस्ट्रिक्ट, लेकिन एक जगह है। अब जगह क्या है ना कि ये पूरा रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान के बीच में बहुत सारे रिजॉर्ट बना दिया है। ठीक है, तो ये जो जगह का नाम है जहां पे खूब सारे रिजॉर्ट बने हैं, उसका नाम है सम, SAM, सैम कर कह सकते हैं, सम कह सकते हैं, वहां पे लोग सम कहते हैं। तो आप एक दिन उन रिजॉर्ट में जरूर रुके, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। क्यों रुके, क्योंकि ये सब करने के बाद दोपहर में आप पहुंच गए। ठीक है, दोपहर में या शाम, जो भी जिस समय के भी ट्रेन आप पहुंच रही है, तो आप पहुंच गए सम में, वहां पे आप रुके। अब वहां पे आपको टेंट्स मिलते हैं। ठीक है, किस तरीके के टेंट्स, इस तरीके के टेंट्स, ये शाम का नज़ारा है, आपका बढ़िया स्वागत किया जाता है। तो इस तरीके के टेंट्स मिलते हैं जो कि बेहतरीन होते हैं, बढ़िया होते हैं, रुकने एकदम कमरा ही होता है वो प्रॉपर मस्त, और ऐसा ये रेतीला होता है, और ये स्टेज होता है, यहाँ पे शो होते हैं। बेसिकली ये रिजॉर्ट क्या करता है ना, ये आपको बिल्कुल डेजर्ट वाली फील देता है। यहाँ पे आपको स्टे करनी है, क्योंकि अगर आपको असली डेजर्ट का ही मजा लेने जा रहे हो ना, तो अगर रिजॉर्ट्स में नहीं रुके, हम रुके थे सैम सैंड ड्यून्स में, है ना, जहां पे हमारा स्टे था वो नाम था सैम सैंड ड्यून्स, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, और बहुत सारे वहां पे से रिजॉर्ट बने हुए। अगर आप पैकेज ले रहे हैं, पैकेज में जा रहे हैं, तो खुद ही सब करके दे देंगे, उसमें तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं, राइट। हम पैकेज में कभी नहीं जाते, तो हम इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पे क्या क्या होता है। आपका खाना पीना सब इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा, आपका डिनर इंक्लूड होगा। तो दोपहर में जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे, तो शाम को यहाँ पे प्रोग्राम होता है, राजस्थानी डांस होता है, कल्चरल। मैंने वो वीडियोस इंस्टा पे डाले, आप देख सकते हैं। यहाँ पे राजस्थानी बढ़िया डांस होगा, बहुत मतलब कल्चरल प्रोग्राम होता है यहाँ पे शाम को। उसके बाद शाम को ही ये आपको ले जाते हैं डेजर्ट सफारी के लिए, है ना। जो रियल डेजर्ट का मजा है ये वाला, ये आपको यहाँ पे ले जाएंगे। अब इसमें ये बढ़िया राइड करवाएंगे। ठीक है, बाइक, वो थार होती है, 4x4 जीप होती है, आप पीछे बैठे हुए हैं, ऐसे हम लोग बैठे हुए थे। ठीक है, इस तरीके की खुली जीप होती है, ओपन जीप होती है, कैमल राइड करवाएंगे, ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है, याद रखिएगा। अगर नहीं है तो आप करवा सकते हैं, है ना, उनसे बोल के वो कर देंगे। ठीक है, कुछ पैसे लेते वो कर देंगे, और मस्त यहाँ पे आप मतलब बहुत मजा आती है। ठीक है, डेजर्ट में एकदम ड्यून्स में, तो वो क्या होता है, फन राइड होती है ना, ऐसे करके वो इस तरीके से एकदम गर्दा उड़ा देते हैं। तो ये आप जरूर करिए। फिर रात में भी आप काम, यहाँ पे स्टार गेजिंग होती है, वो भी आप अपने रिजॉर्ट वालों से बात करते हैं, वो सबको ले जाते हैं तो स्टार गेजिंग के लिए, और एक रात आप यही डेजर्ट में ही रुक सकते हैं। ये सब आपको रिजॉर्ट वाले करवाते हैं, है ना। हम नहीं रुके थे भाई, क्योंकि हमारी बैंड बज गई थी, हम बहुत थक गए थे, और हमको लगा कि यार बहुत ज़्यादा ठंड है, बेटर है कि अपने टेंट्स में ही रहो। बट आप चाहें तो स्टार गेजिंग कर सकते हैं, वहाँ पे डिनर भी होता है, और वहीं पे ही आप स्टे भी कर सकते हैं एक रात के लिए। तो ये सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पे होती है, और आप बुक करा सकते हैं, उनके वेबसाइट पे दिया रहता है। सो ये डे 1 आपका कंप्लीट हुआ।
अब डे 2 के लिए आप निकल जाइए शहर में, ठीक है, शहर में। तो आपने डेजर्ट एक्सपीरियंस कर लिया डे 1 में, पूरा डेजर्ट, जिसमें आप सबसे पहले तनौत माता मंदिर गए, फिर मैं फिर से बता रहा हूं, आप लिख सकते हैं चाहे तो, तनौत माता मंदिर गए, बॉर्डर गए, देन लोगेवाला गए, देन उसके बाद अपने रिजॉर्ट गए, एक दिन वहां पे स्टे किया, और उसके बाद फिर आप अगले दिन डे 2 में शहर आ गए। अब जैसलमेर आप फिर 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है ना। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि लोंगेवाला से सम भी लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये लोंगेवाला है, ये जैसलमेर शहर है, बीच में आता है सम, आपके रिजॉर्ट पूरा वो रेगिस्तानी थार डेजर्ट है ना। शहर में आइए, अब डे 2 आप शहर में आइए। हमारी शाम को ट्रेन थी तो हमने होटल नहीं लिया था, आप होटल ले सकते हैं यहाँ पे आसानी से, शहर में फोर्ट के पास आपको 1000-2000 के होटल मिल जाएंगे। एक और चीज बताता हूं, जैसलमेर शहर बहुत बड़ा नहीं है, ये पूरा शहर ही 10-15 किलोमीटर में ऐसे है, ठीक है। तो जो प्लेसेस है ना, वो ऐसा नहीं कि आपको बहुत दूर दूर मिलेगी, स्पेशली डे 1 वाली है दूर, वो बॉर्डर वाली है, लेकिन बाकी जो अगल बगल के एरिया ना बहुत पास है, बहुत पास। तो जब आप जैसलमेर जाएं, तो अब आपको मैं आइटिनरी अपनी बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसको फ्लेक्सिबल जैसे हो आप कर सकते हैं। फोर्ट सबसे नंबर 1 जैसलमेर में, आपको जैसलमेर फोर्ट जाना ही जाना है। जैसलमेर फोर्ट ये पूरा इतना खूबसूरत है, मैंने पूरा इंस्टा पे डाला है, इतना खूबसूरत लगता है, आपने देख ही लिया होगा, ब्लॉग में भी देख लिया होगा कि क्या बताएं। तो फोर्ट मिस ना करें, लगभग 50 रुपए का टिकट है, ठीक है। और यहां ये फोर्ट में अंदर पूरा शहर बसा हुआ है, ये पूरा शहर। और सबसे अच्छी बात, जैसलमेर का फोर्ट मुझे भारत का सबसे ऑर्गेनाइज्ड फोर्ट में से लगा। आमेर फोर्ट है जयपुर में, बस उससे भी ज्यादा ऑर्गेनाइज, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है कि पहले आप 1 में ये देखिए, 2 में ये देखिए, 3 में ये देखिए। गाइड भी ले सकते हैं, ठीक है, और गाइड जरूर लें यार, बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ पे, ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन जो फोर्ट है ना, मतलब मुझे भारत में अभी तक का सबसे बेहतरीन फोर्ट जैसलमेर का लगा है। और उदयपुर का लगा था, तो जैसलमेर और उदयपुर को मैं बिल्कुल ऐसा सेम पे रखूंगा, क्योंकि आप ऊपर जाएंगे तो ये पूरा शहर का व्यू आपको दिखेगा। जैसलमेर इज द लास्ट स्टेशन, ठीक है, बॉर्डर पर बिल्कुल लास्ट स्टेशन है, समझ गए। तो सबसे पहले आपको जैसलमेर फोर्ट जाना है, फिर बगल में ही 2-3 किलोमीटर पे ही पटवाओं की हवेली है, वहां जाइए आप। वहां पे भी ऐसे 50-50 रुपए का टिकट है, ठीक है, आप वो टिकट लीजिए, वो घूमिए, उसमें भी आपको आधा घंटा मिलेगा। वो भी बेहतरीन जो हवेलियां हैं ना जैसलमेर में, हालांकि 2 सबसे बड़ी हैं यही, फोर्ट एक तो ये तो किला है, और पटवाओं की हवेली, और भी हवेली है, सालिम सिंह की भी हवेली है, वो भी आप जा सकते हैं, बेहतरीन है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद दोस्तों, जब आप शहर आएंगे, फिर आप व्यास छतरी जा सकते हैं। व्यास छतरी, अब व्यास छतरी जो है ये कब्रिस्तान है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। अब हालांकि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लोग यहाँ पे सनसेट देखने जाते हैं, ठीक है, तो व्यास छतरी जाएंगे तो वहां पे भी आप सनसेट देख सकते हैं शाम को। फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शाम को आप गडीसर लेक में सनसेट देखें। गडीसर लेक भाई बहुत ही खूबसूरत है, ये लेक है, जब हम शाम हुई थी ना तो ये पूरा का पूरा रेड हो गया था। ये हवेली है पटवाओं की हवेली का, वो भी बहुत खूबसूरत, तो ये पूरा रेड हो गया था। तो शाम को यहां पे सनसेट देखें। बट मुझे एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ लगी यार, ये इतनी खूबसूरत जगह है, लाइट शो होता है, बहुत फॉरेनर्स आए थे, साउथ अमेरिकन आए थे, गंदगी है यहाँ। तो मैं ये अनुरोध करूंगा सरकार से कि इतनी बेहतरीन जगह को थोड़ा सा मेंटेन करके रखे, गंदगी ना रखे, यहाँ गंदगी आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये आपका पूरा शहर का हिसाब किताब हो गया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। डे 1 डेजर्ट, डे 2, लेकिन देयर इज डे 1.5। क्या बोल रहे हो सर? मैं बताता हूं। जब आप डे 1 में तनौत माता मंदिर और पूरा रिजॉर्ट में रुकेंगे, तो डे 2 के लिए आप जल्दी निकलेंगे अपने होटल से, अपने रिजॉर्ट से 8 बजे निकल जाएं। उसके बाद गुरु जब आप आएंगे ना, तो रास्ते में बहुत सारी जगह हैं, और सबसे बढ़िया जगह कुलधारा विलेज। लगभग जब आप वापस शहर की तरफ आएंगे तो 20 किलोमीटर आपके रिजॉर्ट से जहां पे भी है वो 20-25 किलोमीटर कुलधारा विलेज, जो भारत का मोस्ट हॉन्टेड विलेज है, वो पड़ेगा, वो आपको देखना ही है। उसके आगे खाबा फोर्ट है, आप वहां पे भी जा सकते हैं अगर आपको जाना, बट वो सब लाइन से पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो रोड पे ही व्यास छतरी भी है, और रोड पे ही एक जैन मंदिर है, आप जैन मंदिर जा सकते हैं। मैंने गलती क्या की थी, मैं पहले शहर गया, उसके बाद वापस इन्हीं जगह पे आया। मैंने कहा अरे यार ये तो रास्ते में था। तो वो गलती आप ना करें।
जब आप रिजॉर्ट से जैसलमेर की तरफ आए तो रास्ते में ही बहुत सारी घूमने वाली चीजें हैं, आपको उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। यहां का जो जैन मंदिर है रेगिस्तान के बीचों बीच है, बहुत 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 खूबसूरत है, समझ रहे हो? तो आप वहां पे जरूर जाए आते समय जब आप सिटी की तरफ आए। उसके बाद दोस्तों एक और जगह है जहां पे आप जा सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट के कारण नहीं जा पाए थे, ठीक है, मैं उसका नाम भूल गया इसलिए मैंने यहां पे लिख के रखा है, बड़ा बाग। बड़ा बाग आप जा सकते हैं, और बड़ा बाग जो है वो भी बहुत बढ़िया, और जैसलमेर वॉर मेमोरियल भी है। अब बात क्या है ना कि ये सब जो है वो एक ही रास्ते पर ही रहते हैं, आपको कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब आप जाएंगे, जब आप वापस आएंगे ना अपने रिजॉर्ट से शहर की तरफ, तो ये सब एक ही रास्ते पे पड़ेंगे। तो ये करते हुए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2 दिन इज मोर देन एनफ फॉर जैसलमेर। आपको 3 दिन रहने की जरूरत नहीं है, अब 2 दिन में ही पूरा, 3 दिन में फिर आप बोलोगे यार अब करें क्या यहां पे, ठीक है? तो ये एक प्रॉपर 2 दिन की आइटिनरी। अब अगर आप चाहें तो आप रेलवे स्टेशन के बाहर भी होटल ले सकते हैं, आप फोर्ट के अगल बगल भी होटल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्ट सनसेट कहां पे देखना है वो आपकी चॉइस है, चाहे तो आप फोर्ट से देख सकते हैं, व्यास छतरी से देख लीजिए, नहीं तो आप गड़ीसर लेक से, हमने गड़ीसर लेक से देखा था, फोर्ट से भी बहुत बढ़िया, बट गड़ीसर लेक से देखिए सनसेट बहुत प्यारा लगता है, वहां पे लाइट शो भी होता है ना 8 बजे के करीब। तो आप होटल भी ले सकते हैं, जैसे ही आप ट्रेन से पहुंचे आप होटल ले लीजिए। होटल, एक और चीज मैं बता देता हूं कि जो मैंने आपको रिजॉर्ट बताया ना, जैसे मैंने आपको बताया कि डे 1 में आप रिजॉर्ट में रुकेंगे, तो डे 1 में आप शहर में भी रुक सकते हैं, रिजॉर्ट में रुकना कोई जरूरी नहीं है। आप वहां पे जाके सम में जाके अब ऐसे ही टूर कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑपरेटर्स जो है ना, जो एक्सपीरियंस मैंने आपको डेजर्ट का बताया उसके लिए आपको रिजॉर्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, ठीक है? तो वैसे भी आप पैसा दीजिए तो सब हो जाएगा, ये चीज है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप रुके जरूर रिजॉर्ट में, बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो अगर आपने मिस कर दिया तो 2 दिन की ये आइटिनरी है, पूरी आइटिनरी है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं वहां पे, कैसे, कौन सा पहले आप करना, पहले आप शहर में रुकना चाहते हैं या फिर बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पहले आप निकल जाए सीधा डेजर्ट साइड, ठीक है, वो एक्सपीरियंस लेके फिर आप शहर को एक्सप्लोर करें, और उसके बाद फिर रात को अगर आपकी ट्रेन है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले दिन की ले लें जब भी ट्रेन हो। कितना खर्चा आएगा मैं भी बता दूं कि जैसलमेर बहुत ही सस्ता शहर है, बहुत महंगा नहीं है, ठीक है? तो होटल की बात करें तो आपको 1000 रुपए से भी होटल मिल जाएंगे, और जो रिजॉर्ट की मैंने बात करी ना वो 3 से 4000 के बीच में होता है, मैक्सिमम मैंने 4000 लगाया है। 4000 में आपको सब इंक्लूडेड होगा पर डे, ठीक है, 2 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए है ये, तो मिनिमम 1000 मैक्सिमम 4000, ठीक है? तो 2 दिन का 2000 से 8000 के बीच में आपका होटल का खर्चा हो सकता है। खाने की बात करें वैसे तो मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया 800, बट 500-600 में ही आपका काम हो जाएगा, बट मिनिमम, क्योंकि जब जाते हैं ना तो बहुत कुछ आप ऐसे भी खा लोगे, है ना? तो 800 रुपये 2 दिन का, तो 1600 रुपये 2 पर्सन का, ठीक है? उसके बाद ट्रैवलिंग, देखिए ट्रैवलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ट्रेन के टिकट इंक्लूडेड नहीं है गुरु। तो ट्रैवलिंग जो है ना, अगर आप स्कूटी लेते हो तो आपका बहुत कम में ही 500 रुपये में ही, और उसके बाद 300 या चलो ज़्यादा से ज़्यादा कितने का पेट्रोल, 1000 रुपये का पेट्रोल लग जाए, 1000 का तो नहीं लगेगा, बहुत हो गया, 800 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो स्कूटी में तो बहुत कम खर्चा है ना, और स्कूटी से आप सब जगह जा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत है, बस स्कूटी की कंडीशन अच्छी हो, बाइक या स्कूटी की। भाई टैक्सी से 4 से 5000 के बीच में खर्चा आएगा, मिनिमम 4 मैक्सिमम 5, क्योंकि वो पूरा आपका 126-130 किलोमीटर पूरा कवर करवा रहे हैं, समझ लो। तो मिनिमम खर्चा आपका 5500 रुपये और मैक्सिमम आपका 20,000 के करीब आएगा, ओके? अब एक चीज इसमें मैं और बता दूं, रिजॉर्ट जब आप लोगे 4000 का, उसमें बहुत सारी इंक्लूडेड 4000, 3000, 2500 अलग अलग है, अलग अलग कमरे के हिसाब से आप ले सकते हो। तो उसमें ना कुछ चीजें इंक्लूड नहीं, जैसे आप कहोगे कि हमको नाइट गेजिंग करनी है तो उसका अलग से चार्ज पड़ता है, ठीक है? हमको सफारी के लिए जाना है तो हो सकता है उसका भी अलग से चार्ज है, तो ये सब आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा। तो मैक्सिमम आपका 20-21 हजार और मिनिमम आपका, अब ये यहां पे जो मेन फर्क है ना, ये ट्रैवलिंग डाल रहा है। अगर आप स्कूटी लेते हो तो आपका आसानी से 5500-6000 में टिकट इंक्लूडेड नहीं हो जाएगा, नहीं लेते हो तो फिर है ना? तो ये चीज़ है। आई होप जैसलमेर की ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये समझ गए होंगे। मुझे अच्छा लगा, ठीक लगा मुझे, मतलब बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकता, मुझे एवरेज लगा। राजस्थान में जो मुझे सबसे खूबसूरत जगह लगी वो उदयपुर लगी। उदयपुर मतलब आप जितनी बार जाना आपको वो नए जैसा लगता है। जैसलमेर भी आप जाएं, एक्सपीरियंस करें, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग हो, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। कोई और एक नए व्लॉग के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगला मैं सोच रहा हूँ मेघालय का डाल दो, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।